आओ बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट 20 करेंगे और ये पहले हिंदी मीडियम में होगी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्यूज़। सभी बच्चों ने अपने घरों में एमसीबी देखी होगी। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनी सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ उड़ जाता है, ऐसे शब्द आपने घर में सुने होंगे। तो फ्यूज़ क्या होता है और कब ये उड़ता है? तो फ्यूज़ क्या है, जब भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है। फ्यूज़ एक तार होती है जो कि ज़्यादा करंट जब आता है तो वो उसके तापमान के कारण पिघल जाती है और वो जलकर टूट जाती है और अत्यधिक करंट को आगे विद्युत परिपथ में जाने से रोक देती है। इसलिए अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता और इसकी वजह से कई उपकरण जलने या ख़राब होने से बच जाते हैं। तो मतलब एक फ्यूज़ है, एक सेफ रखता है किसी भी उपकरण को। फ्यूज़ एक पतले धातु की तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। तो इस पैराग्राफ में आपने फ्यूज़ पढ़ा, उसके उपयोग पढ़े कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक क्रियाविधि के द्वारा पूछा गया है, दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज्ड है और क्यों। दो बल्ब हैं, बल्ब ए और बल्ब बी। तो इसमें अगर आप फिलामेंट देखेंगे, ये वाला हिस्सा देखेंगे, ऊपर ये पतली जो तार है यहाँ पर ये टूटी हुई है, यहाँ पे ये तार खराब है और ये वाला ठीक है। इसका मतलब बल्ब ए फ्यूज है क्योंकि तार टूटी हुई है, इसमें करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पे संकेत क्या है, क्या नोट करेंगे इस चीज़ को कि जब भी फ्यूज़ बल्ब का मतलब ये होता है कि उसके बल्ब का तंतु खंडित है, मतलब फिलामेंट टूटा हुआ है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो टूटा हुआ फिलामेंट है, ये ऊपर जो तार है। इसलिए बल्ब का जो तंतु है, फिलामेंट है, खंडित होने के कारण या विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण यह जलता नहीं है। दीप्तिमान का मतलब होता है कि जलना बंद कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जो हवा एक विद्युत रोधक है, अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली तक पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता, जलने लग जाता। इससे तार में से जाती विद्युत चारों ओर फैल जाते और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में हो जाते हैं, हमें भी करंट लग जाता फिर तो। अब इसके बारे में आपने पढ़ा। अब आता है, ये चीज़ें पहले भी आप प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो निम्नलिखित का सही मिलान करो। स्विच का क्या कार्य है? फिलामेंट, विद्युत रोधक, बैटरी, ये सारे ए से लेके एफ तक इनको मिलान करना है कि इनका मतलब क्या है। जैसे अगर मुझे पता है बैटरी क्या है, एक सेल का समूह है, तो इसके साथ मैच कर दिया मैंने। फिलामेंट क्या है? जो फिलामेंट एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ, इसके अंदर आप ध्यान से पढ़ेंगे। विद्युत चालक क्या है? विद्युत चालक अगर हम देखें, अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तो ये विद्युत चालक हो जाएगा। ये विद्युत रोधक जो प्रवाहित नहीं होने देता। उसके बाद आता है सेल। सेल एक युक्ति है जो कि विद्युत धारा को जोड़ती या तोड़ती है। फिलामेंट वो है जिसमें से विद्युत धारा पास होने पर वो दीप्तिमान होता है, जिसके कारण बल्ब जलता हुआ नजर आता है। तो इसी तरीके से इनके चिन्ह भी बनाने हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। जैसे सेल है, सेल का अगर चिन्ह बनाना है तो दो वायर दिखाओगे, एक लंबी तार है, एक छोटी है, और इसको वायर से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपने कभी भी देखा होगा सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसे ही बैटरी है। बैटरी का अगर आपको साइन बनाना है तो बैटरी क्या है? दो सेलों का समूह, दो या दो से ज़्यादा। तो एक सिंपल सी लाइन खींची आपने, ये लंबा डंडा, ये छोटा, फिर एक और इसके साथ जोड़ दो, फिर तीसरा भी जोड़ सकते हैं आप। तो इस तरीके से बैटरी बन जाता है और प्लस माइनस इसके साइन लगा देंगे। नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब के अंदर भी ऐसे सर्कुलर शेप में ऐसे करके आप ऐसे बना सकते हैं बल्ब का सिंबल। स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब क्या है? जैसे अगर हम एक बैटरी के अंदर स्विच ऑन का मतलब है कि आपका सर्किट क्लोज है। ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन है, इसको हम ऑन करेंगे। तो ऑन करने के लिए इन दो चीज़ों को मिला देते हैं ऐसे। और स्विच ऑफ करना है तो ये वाली ऊपर स्विच है, ये इसको टच नहीं करेगा यहाँ पर, ये ऑफ कंडीशन है। ये दोनों टच कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये स्विच ऑफ का सिंबल है। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाने हैं।
Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 20 for the class 6th, and the topic is electric fuse. First of all, what do you mean by fuse? When large amount of electricity is passed through the fuse, fuse is a safety device for electric equipments in the houses which avoid from the excessive current. It gets burnt and breaks and thus stop the flow of that excess current in the electric circuit. The excess current will not reach up to the electric equipments like fan, TV, washing machine, and these will be safe from the excessive current. The fuse wire is, now the question is that what is fuse wire? Fuse wire is made up of a thin metallic wire and acts as a safety device for the electric equipments from excess current. Now there is an activity, and in this activity let us see the below two pictures are given. One is bulb A, other is bulb B, and you have to find out which of the following bulb is fused. And what is the meaning of fuse? It means the filament is not working, or it is broken, or battery is not connected there. So two reasons are there for the bulb is fused, for giving the indication that the bulb is fused. In this case, if you see the filament of the bulb A, it is broken. This is broken. There is a space in between them, but it is completely correct. And so bulb A is a fused one because its filament is broken due to excessive electric current or maybe another reason. So it is fused. It will not glow when the current is passed through it. So there is some hint. If any bulb becomes fused, whenever its metallic filament made up of tungsten metal gets burnt or broken due to excessive electric current, and thus no electric current can pass through between its terminals. This will stop the bulb to glow and give light. So this is the reason why the bulb is get fused. Now, do you know there is an interesting fact about the air? Air is bad conductor of electricity. If air were the good conductor of electricity, electricity could reach the bulb without any wire, or bulb could light without wires. Moreover, electricity running through the wire would scatter all around the wire, and then we might be dangerous. So air is a bad conductor of electricity. Now match the following. What is switch? Switch, filament, insulators, battery, conductor, and the cell. Cell is a combination of two or more. Battery is a combination, not cells. Battery is the combination of two or more cells. So you will match these two. Cell is either breaks or completes the circuit. Conductor allow the current to pass through it. Insulator don't allow the electricity to pass through it. And the remaining one is left, that the filament glows when the electricity passes it. So cell is which convert the chemical, this is the wrong one. Cell is this and the switch is that which breaks the circuit or completes it. So in this way you can match the following points, and you have to draw the symbol of the following. Cell, when you connect two terminals positive and negative through a wire, then it becomes cell. Battery is combination of two or more cells. If I connect 3 cells continuously, then it becomes a battery. So this is the circuit of this is the symbol of battery. Bulb, you can draw like this. This is bulb. Switch is on. It means there are two terminals A and B. If we complete it, then it becomes circuit is complete. Switch is off means the circuit is open, and in this way you can represent the switch is off. I hope you understand the concept of different electric fuse and the different symbols and their concepts. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.